हे, क्या तुम्हें पता है मैं नया बिजनेस खोलने वाला हूँ? बिजनेस? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुमने मार्केट के बारे में जान लिया? मार्केट? मार्केट के बारे में क्या जानना? मार्केट तो मार्केट है। अरे नहीं रे बाबा, नहीं। मार्केट में तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे जैसे बेचने वाले चीजों को और कितने लोग हैं। फिर तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो तुम बिजनेस खोलने वाले हो, क्या तुम उसमें आसानी से घुस सकते हो या नहीं, या फिर आसानी से बाहर आ सकते हो कि नहीं। फिर तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ के और कितने कंपटीशन है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मेन मार्केट फॉर्म्स 11th का टॉपिक, माइक्रो इकोनॉमी का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक लाइक और एक सब्सक्राइब से इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए टॉपिक जो है वीडियोस के रूप में लेके आएंगे। तो देर ना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मार्केट के बारे में। मार्केट क्या है? फिर हम जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं। फिर हम जानेंगे कि अलग अलग कंपटीशन कौन से हैं, जिसमें से हम इसमें कवर करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में, और डिमांड कर्व जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बनाई जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट क्या है। मार्केट दो एस्पेक्ट से बनती है, वो है डिमांड और सप्लाई। मार्केट इकोनॉमी की एक नर्वस सिस्टम कहलाती है। जहां बायर और सेलर एक कमोडिटी को बेच रहे या खरीद रहे होते हैं, वो मार्केट कहलाती है। अब इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जान लेते हैं। पहला है एरिया। मार्केट कोई भी स्पेसिफाइड एरिया नहीं होती है। मार्केट हमारे घर में भी हो सकती है, हमारे मोबाइल में हो सकती है, हमारे लैपटॉप्स में भी हो सकती है। बायर्स एंड सेलर। मार्केट में बायर होता है और सेलर होता है, जिसके बिना ये मार्केट पॉसिबल नहीं है। देन कमोडिटी। कमोडिटी कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो वहां पे बेची जाती है और बायर्स उसको खरीदते हैं। फिर है कंपटीशन। कंपटीशन बायर और सेलर के बीच में होना भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है मार्केट की एग्जिस्टेंस की, कि मार्केट वही है जहां कंपटीशन है। आगे देखते हैं मीनिंग एंड बेसिस फॉर क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट आर द वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर। पहला जो फैक्टर है जो ये बताता है कि हम कौन से मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स से पता चलता है। जहां नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं और किसी भी बायर और सेलर का एक पर्सनल या इंडिविजुअल कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, उससे हम पहचानते हैं कि मार्केट क्या है। अगर वहां पे सिंगल सेलर होता है कमोडिटी बेचने के लिए और कोई भी सेलर नहीं है और उसका पूरा कंट्रोल होता है प्राइस पे, तो वो सिचुएशन बताती है हम कौन से मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर कमोडिटी जैसे रेलवे है जो आइडेंटिकल है इन रिस्पेक्ट और एक ही प्राइस पे बेची जाती है सबको, ठीक है, वो अलग से मार्केट कहलाती है। अगर कमोडिटी डिफरेंशिएटेड नेचर की होती है और डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे बेची जाती है, तो वो अलग से पहचाना जाता है। लेकिन अगर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे हम रेलवे की बात कर रहे हैं कि रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, अगर किसी को रेलवे में ट्रेवल करना है तो वो रेलवे में ही करेगा, तो सेलर हायर प्राइस चार्ज कर सकता है बायर से, तो वो कौन सी मार्केट है वो उसकी पहचान अलग से बताता है। थर्ड फैक्टर है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। अगर तो मूवमेंट ऑफ फर्म्स फ्री है, कोई बैरियर नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से कोई भी एंटर कर सकता है मार्केट में फर्म और आराम से फर्म उसको छोड़ के जा सकता है, तो वो अलग से एक कॉम्पिटिशन की पहचान है। लेकिन अगर बैरियर में एंट्री है, किसी भी फर्म को मार्केट में घुसने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है या फिर बैरियर है, वो घुस नहीं सकते, तो वो अलग से मार्केट की पहचान बनाते हैं। नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। अगर बायर और सेलर इन दोनों को परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की, तो यूनिफॉर्म प्राइस मार्केट में प्रिवेल रहता है, मतलब एक जैसा प्राइस चार्ज करते हैं। लेकिन अगर इम्परफेक्ट नॉलेज है मार्केट में, तो सेलर्स इस पोजीशन में होते हैं कि वो अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि हम कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इजीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, जो प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉय की जाती है, चीजें लगाई जाती है, उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अगर तो ये एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करते हैं तो एक जैसा प्राइस चार्ज होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मतलब सेम प्राइस चार्ज होगा। लेकिन अगर ये इमोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल है, जैसे मशीनरी हो गई, नहीं जा सकती है, वो फिक्स है, एंड या फिर लेबर ऐसी होगी कि वहां जहां काम है वहां लेबर नहीं पहुंच सकती है, तो डिफरेंट प्राइस मार्केट में चार्ज करने के चांसेस होते हैं। तो ये है कुछ पॉइंट जो फैक्टर्स बताते हैं
कि मार्केट स्ट्रक्चर हम कौन सा पढ़। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। हम मार्केट में कौन कौन सी फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट मार्केट आगे 3 तरह की रहती है, एक है मोनोपोली, एक है मोनोपोलिस्टिक और एक है ओलिगोपोली। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पे नंबर ऑफ जो बायर्स और सेलर्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट में यानी एक सेम प्रोडक्ट में डील करते हैं भी ऐसी प्राइस पे जो मार्केट ने फिक्स कर दिया, फिक्स बाय द मार्केट। नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल में इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, लेकिन हम क्लोजेस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए ऐसी मार्केट के बारे में बात कर सकते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स एक ऐसी मार्केट है जो बहुत क्लोज है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स जैसे कि वीट, चावल, राइस हो गया, ठीक है। अब ये सब जो एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं इनके बहुत ज्यादा फार्मर्स होते हैं, मतलब बायर और सेलर बहुत ज्यादा होते हैं और कोई सिंगल बायर और सेलर सिग्निफिकेंटली वीट के प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो पहली हमारा फीचर है, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। एक इंडिविजुअल सेलर मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है बिकॉज उसके जैसा और बहुत सारे सेलर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अब ये है वो भी वीट की मार्केट लगा के बैठा है, बी भी लगा के बैठा है, सी भी लगा के बैठा है, डी भी लगा के बैठा है। बहुत सारे ऐसे जो सेलर्स हैं वो सेम मार्केट लगा के बैठे हैं। अगर वीट का प्राइस इन्होंने फिक्स कर दिया कि कनक जो है वो 30 रुपए प्रति किलो बिकेगी, तो मार्केट ने फिक्स कर दिया तो हर कोई 30 में बेचेगा, अगर कोई उससे बढ़ा भी देगा तो कोई उससे लेगा नहीं, ठीक है। तो एक मार्केट प्राइस फिक्स करके रखती है और एक बंदा कोई भी, ना ही कोई बायर और ना ही कोई सेलर इसके प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए। नेक्स्ट फीचर आती है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब होता है सारे प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स जो परफेक्ट कंपटीशन में चल रहे हैं आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब साइज में, शेप में, क्वालिटी में, कलर में सब सेम होते हैं। हर फर्म 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेच रही है और उनके प्रोडक्ट्स जो हैं एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट होने को बिल्कुल तैयार होते हैं। जो बायर्स होते हैं वो सेम दाम पे करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं जिसमें फर्म्स जो है इंडस्ट्री में बेच रही हो। सो ये है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम साइज, क्वालिटी, शेप। जैसे आप एग्जांपल देख लो, एप्पल है तो सेम क्वालिटी का बिक रहा है, आप चाहे कोई भी उठा, सेम क्वालिटी है, ठीक है। ऑल सेलर्स आर सेलिंग द सेम क्वालिटी एट 150 रुपीज पर केजी। तो 150 रुपीज पर केजी में बेच रहे हैं, आप कोई भी एप्पल इनमें से उठा लो, सेम क्वालिटी है। एग्रीकल्चर गुड्स में परफेक्ट कॉम्पिटिशन के एग्जाम्पल क्लोजली रिलेटेड करके हम पढ़ सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो फ्री होती हैं कि वो अंदर आ सकती हैं और जब मर्जी वो छोड़ के इंडस्ट्री को जा सकती है। अब मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, संता बेकरी है। संता बेकरी मार्केट एरिया में काम कर रही है। एक संता बेकरी है, एक बंता बेकरी है। अब ऐसे ही क्या होता है कि और एक ए की बेकरी और बी की बेकरी और सी की बेकरी। अब 3 लोगों को दिखता है कि ये जो संता और बंता की बेकरीज है ना बड़ा प्रॉफिट कमा रही है, तो अब इन्होंने अपनी दुकान खोल ली। अब क्या होगा कि जितना ये प्रॉफिट कमा रहे थे तो प्रॉफिट गिरने शुरू हो जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, क्योंकि सप्लाई बढ़ा दी इसने। हर चीज की सप्लाई बढ़ चुकी है, बेकरी आइटम्स की सप्लाई बढ़ गई तो प्रॉफिट तो गिर गए। अब क्या होता है कि मान लो कि प्रॉफिट गिरने शुरू हो जाते हैं तो बनता जो होता है वो जो एरिया है इस एरिया को छोड़ देता है। वो कह रहा है मैं इसमें काम नहीं करूंगा, मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा, और ये बी भी अपनी बेकरी बंद कर लेता है और बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे सी को दिखता है क्योंकि फायदा तो है नहीं, तो सी भी निकल जाता है। तो ये लोग इस एरिया में से ही अपनी बेकरी को बंद करके चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो संता बैठा है और या फिर एक ही बेकरी बैठी है, वापस से इनकी सप्लाई में शॉर्टेज आ जाती है। अब ये 2 लोग रह जाते हैं कि लोगों की डिमांड को पूरा करेंगे बेकरी आइटम्स को लेके, तो सप्लाई रिड्यूस हो जाती है क्योंकि सब लोग छोड़ के चले गए। अब 3 लोग तो छोड़ के चले गए तो बाकी जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो गई, दाम बढ़ जाएंगे, ये लोग दाम बढ़ा देंगे, दाम बढ़ा देंगे, वापस पे नॉर्मल प्रॉफिट्स में आ जाएंगे अपने, इनके प्रॉफिट्स फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो समझ आया? नहीं समझ आया तो थोड़ा सा बैक करके वीडियो को देख लो। ये परफेक्ट कंपटीशन होता है कि पहले तो घुस जाती हैं फर्म्स, प्रॉफिट्स दिखते हैं, लेकिन जब काम करते हैं सब लोग मिलके सप्लाई बढ़ा देते हैं तो प्रॉफिट गिर जाते हैं। सप्लाई बढ़ गई है तो सब में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। जो पहले 2 लोग कमा रहे थे अब 5 लोग मिलके कमा रहे हैं। धीरे धीरे जब लगता है कि भैया ये तो लॉसेस हो रहे हैं या फिर प्रॉफिट नहीं हो रहा, कम हो रहे हैं, तो वो छोड़ देती है। जैसे वो छोड़ के बाहर निकल जाएंगे बाकी लोग जो रहते हैं वो वापस वही प्रॉफिट कमाना शुरू हो जाते हैं। तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स कमाती है। परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, इनको
पूरी नॉलेज होती है मार्केट के बारे में, पूरा पता होता है कि कहाँ से कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा इनपुट किस तरह से लेना है और कितने प्राइस पे, यूनिफॉर्म कॉस्ट पे उनको बिकता है। सबकी एक चीज बनाने की जो कॉस्ट है वो यूनिफॉर्म रहती है, मतलब सेम प्राइस पे वो चीज अपनी बना रहे हैं। जैसे वीट ले लो, ये भी फार्मर वीट उगा रहा है, ये भी उगा रहा है और ये भी उगा रहा है, तो तीनों फार्मर F1 F2 F3 तीनों उगा रहे हैं, तीनों को सेम कॉस्ट पे अपना पड़ता है, तो यूनिफॉर्म कॉस्ट पे कमा रहे हैं। तो परफेक्ट नॉलेज है इनको बायर्स की और सेलर्स की। तो यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करता है, मतलब एक ही जैसा दाम रहेगा वीट का, कोई बदलेगा नहीं, उसको बदलेगा तो भैया वो किक आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जहां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आराम से घूम सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, आपको पता है कि ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये परफेक्ट कंपटीशन में इजीली मूव होते हैं एक से दूसरी जगह जाने में, और अपने बेस्ट प्राइस पे ये मिल जाते हैं। तो ये हो गया परफेक्ट मोबिलिटी, मतलब नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई जोग्राफिकल एरिया की या कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब इधर से उधर लेके जाने की, तो जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ फुल स्टॉप लगा लेना। जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक प्रोड्यूसर जहां मर्जी बेच सकता है और बायर जहां मर्जी उसको खरीद सकता है। तो याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है। नेक्स्ट चलते हैं सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट होती है भैया जब आपका कोई भी जो कमोडिटी है, गुड है, प्रोडक्ट है, जब वेयर हाउस में आके बैठ गया है, वेयर हाउस से जब वो मार्केट में जाना चाहता है, उसको कैसे लेके जाए, कैसे सेलिंग प्रमोशन करे, कैसे भोंपू बजाए कि हम भी कुछ बेच रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हमारा ले लो। एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रमोशन एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब क्या होती है, ये सेलिंग कॉस्ट होती है। ध्यान रखना, गुड बनाने का खर्चा अलग होता है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ जिसको हम COGS बोलते हैं। बट ये सेलिंग कॉस्ट गुड्स बनाने के बाद शुरू होती है। गुड्स जब वेयर हाउस में आके यहाँ पे हम स्टोर कर देते हैं, उसके बाद उसको मार्केट यानी घरों तक पहुंचाने, मतलब बायर के घर तक पहुंचाने का, मतलब बायर के हाथ तक पहुंचाने की खर्चे सेलिंग कॉस्ट हैं। तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट भी जीरो है, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स होमोजीनियस है नेचर में, सारे सेम प्रोडक्ट हैं। परफेक्ट नॉलेज है मार्केट में बायर्स को, सेलर्स को, एक सारी चीजों के बारे में। यूनिफॉर्म कॉस्ट प्रिवेल करती है, यूनिफॉर्म प्राइसेस प्रिवेल कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट तो जीरो है। सबको नॉलेज है कि भैया जो आटा है या फिर जो वीट है वो 30 रुपए किलो बिक रहा है, कोई बात नहीं, सबको पता है, तो कोई भोंपू बजाने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट जीरो है। तो ये MCQ भी आ जाते हैं। और एक छोटी सी ट्रिक हमेशा जान के रखना कि जब भी आप पेपर करते हो पहले MCQ सॉल्व करो, फिर उसके बाद अपने नोट्स में से लर्न करो, फायदा होगा आपको। क्योंकि अगर MCQ में जब फंसोगे ना तो आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी कि मुझे वो पॉइंट्स भी पढ़ने हैं, तो आपको फर्क महसूस होगा, करके देखना। नेक्स्ट इज प्राइस टेकर इन परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस टेकर है परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती हैं वो अपना प्राइस खुद डिसाइड नहीं करती, मार्केट की डिमांड सप्लाई उसको फिक्स करती है। जो डिमांड जो सप्लाई यानी इंडस्ट्री फिक्स करती है। दिस इज O, दिस इज Y, दिस इज X। अब यहाँ पे इंडस्ट्री हमारी जो होती है वो प्राइस मेकर होती है, कि जहां पे डिमांड और जहां पे सप्लाई जा रही है, जहां ये दोनों कट हो रहे हैं, वहां पे प्राइस फिक्स हो जाता है। ठीक है, उतना प्राइस फिक्स हो जाता है, तो दिस इज द प्राइस। तो ये आपने याद रखना है पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये इंडस्ट्री है प्राइस मेकर, इंडस्ट्री है प्राइस मेकर, लेकिन जो फर्म होती है, फर्म का कर्व भी देख लो, ये है Y, ये है X, ये है O। मैंने बहुत बार समझाया है, X और Y के बिना आपका काम नहीं चलेगा, नहीं लिखोगे तो नंबर कटवा लोगे। अब चलते हैं कि अब इस प्राइस पे जो फिक्स कर दी है इंडस्ट्री ने, इसी प्राइस पे इनको अपनी गुड्स बेचेंगे, चाहे वो OQ बेचे, चाहे वो OQ1 बेचे, जितनी मर्जी बेचे, सेम प्राइस पे ये बनाएंगे, मतलब बेचेंगे। सो हेयर AR इज इक्वल टू MR, इसी AR पे MR बराबर है। MR का मतलब होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पे, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पे कितना वो मार्जिनल रेवेन्यू उसको मिल रहा है, तो वो AR के बराबर ही है भैया, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ लिख लेना डिमांड, सप्लाई, और यहाँ आपको प्राइस पता ही है, यहाँ डिमांड और सप्लाई। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन का, क्योंकि फर्म एक सिंगल यूनिट होती है और इंडस्ट्री मिलके सारी फर्म्स का एक कलेक्टिव जो पोर्शन होता है वो इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे फर्म्स जो चॉकलेट्स बनाती हैं टुगेदर, वो चॉकलेट इंडस्ट्री बन जाती है। सो फर्म इंडस्ट्री का पार्ट होती है, जो इंडस्ट्री ने फिक्स कर दिया वो फर्म को लेना पड़ता है, वरना वो किक आउट हो सकती है।
सो दिस इज द डिमांड कर्व, जिसको हम बोलते हैं कि परफेक्ट इलास्टिक, जो ईच फर्म जो होती है प्राइस टेकर होने की वजह से परफेक्ट इलास्टिक कर्व बनाती है, परफेक्ट इलास्टिक होती है, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व होती है। तो हम यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस, अगले आने वाले पार्ट्स के बारे में पता चल सके। सो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।